पूरी दुनिया की इकोनॉमी डगमगा रही थी, वहीं अंबानी और अडानी की नेटवर्थ सबसे तेजी से बढ़ी और इस रफ्तार के सामने एलन मस्क और जेफ बेजोस भी फीके पड़ गए। साल 2022 दुनिया भर के अरबपतियों के लिए उतार चढ़ाव भरा रहा। एक ओर जहां दुनिया के बिलियनियर्स की नेटवर्थ को 83% तक का नुकसान हुआ, वहीं भारतीय अरबपतियों ने अपनी करीब 98% संपत्ति सुरक्षित रखी। इसका खुलासा ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स की हालिया रिपोर्ट में हुआ। 2022 की शुरुआत के मुकाबले भारतीय अरबपतियों की कंबाइंड नेटवर्थ में 38,815 करोड़ रुपए घटे, तो वहीं दुनिया के अरबपतियों को इस बीच लगभग 78 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ। कनाडा में अरबपतियों की संपत्ति 43% घटी, फ्रांस में 24%, चीन में 20%, अमेरिका में 13%, जर्मनी में 13%, यूके में 8% और भारत में केवल 2%। देखिए, इस समय भारत में 166 बिलियनियर्स हैं, लेकिन उनमें से केवल 18 बिलियनियर्स ही दुनिया के टॉप 500 की लिस्ट में शामिल हैं। इसमें मुकेश अंबानी और गौतम अडानी टॉप 10 में हैं। इन दोनों के लिए साल 2022 सबसे अच्छा रहा। इन्होंने इस साल दुनिया के 500 अरबपतियों में से सबसे ज्यादा दौलत जोड़ी है। हालांकि इस बीच अडानी को झटका भी लगा और इनकी संपत्ति 10 लाख करोड़ से घटकर लगभग 7.5 लाख करोड़ रह गई। अगर अडानी को यह नुकसान न होता तो भारतीय अरबपति अपनी संपत्ति बचाने के मामले में ये सबसे टॉप पर होते। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि दुनिया के सबसे अमीर लोग एलन मस्क, मार्क जकरबर्ग और जेफ बेजोस का नाम टॉप 5 लूजर्स में रहा। इन तीनों की कंबाइंड नेटवर्थ में करीब 10 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है। अरबपतियों की कुल संपत्ति के मामले में भारत अब तीसरे नंबर पर आ गया है। भारत से आगे सिर्फ अमेरिका और चीन हैं, जिन्होंने अपनी संपत्ति में भारी गिरावट के बावजूद भी पहली और दूसरी पोजीशन बरकरार रखी। दुनिया के टॉप 5 देशों में कुल अरबपतियों की संपत्ति का 70% हिस्सा है। अमेरिका में $3,169 बिलियन, चीन में $911 बिलियन, भारत में $410 बिलियन, फ्रांस में $374 बिलियन, रूस में $330 बिलियन। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि हर $100 बिलियन की नेटवर्थ में $43 बिलियन तो अकेले अमेरिकी अरबपतियों के पास है। चीन के पास $12 बिलियन और भारत के पास $6 बिलियन। तो ये थी दुनिया भर के बिलियनियर्स और उनके बिलियन डॉलर्स की कहानी। और भी ऐसे वीडियोस के लिए जुड़े रहें दैनिक भास्कर आपके साथ।